प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के कृति प्रारूप का अध्ययन करेंगे। कृति प्रारूप में हम आज पद्य विभाग की ओर बढ़ते हैं। पद्य विभाग में आपका सबसे पहला पाठ नवनिर्माण कविता की कृति का आज हम आंकलन करेंगे। तो कृति आंकलन करने से पहले कविता के पद्यांश की पंक्तियों को लिया जाता है। तो हम सबसे पहले उन्हीं पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं। व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो अब हम इस पद्यांश की कृति पूर्ण करेंगे। आपको प्रश्न आता है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। पहली कृति है आपकी, कवि को प्राप्त हुए हैं वे मन का उच्छ्वास। मन के उच्छ्वास जो है, देखो आपकी पहले परिच्छेद में जो हमने कविता पढ़ी है उसका जो पहला परिच्छेद, पहला पैराग्राफ है, पद्यांश है, उसमें जो है देखो ये चीज़ दी गई है, तुमने विश्वास दिया है मुझको। तो क्या चीज़ आएगी इसमें? मन का उच्छ्वास में विश्वास, और मन का उच्छ्वास में आता है आपका आकाश। दो चीज़ों को यहाँ पर महत्व जो है वो दिया गया है। तो पहली लाइन में विश्वास और जो चौथी लाइन है उसमें आकाश। तो हमने इस कृति में इन दो शब्दों को लिखना है। पहली कृति में लिखेंगे हम विश्वास और दूसरी में लिखेंगे आकाश। अब इसी में है दूसरी, सूत्र यह नहीं कर सकते। सूत्र यह नहीं कर सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। किसको? तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो सच्चाई को तोड़ना, पहले में क्या नहीं, सूत्र क्या नहीं तोड़ सकते? सच्चाई को तोड़ना, और दूसरे में आएगा उसे तोड़कर जोड़ना। ठीक है। अब है दूसरा जो आता है आपका इसमें प्रश्न, ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। जिनके उत्तर क्या हों? निम्नलिखित हों। भूमि पर कवि विश्वास है, क्या आएगा? कवि विश्वास है, और मन के उच्छ्वास को कहाँ संभालेंगे? फिर आता है भूमि को हम किसे छोड़ नहीं सकते। हम किसे छोड़ नहीं सकते। तीसरा प्रश्न आता है, उत्तर लिखिए। संघर्ष के मार्ग पर आने वाली दो बाधाएं। संघर्ष के मार्ग पर कौन सी दो बाधाएं आती हैं? सबसे पहले आता है राह में अंधेरा, मार्ग में आने वाला अंधेरा, और दूसरा आता है मार्ग रोकने के लिए बना घेरा। तो ये दो चीज़ें जो है वो संघर्ष के मार्ग पर आने वाली बाधाएं मानी जाती हैं। शब्द संपदा से संबंधित देखिए इसमें बहुत से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे बनते हैं, निम्नलिखित शब्द के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। नभ, नभ का क्या होता है अर्थ? आकाश भी कहते हैं और व्योम भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के शब्द युगम बनाकर लिखिए। तोड़, तोड़ का आ जाता है युगम शब्द। जोड़, काम का काज, जाना का आना, आकाश का पाताल। अब है विलोम शब्द भी बनेंगे। विलोम शब्द में आ जाता है विश्वास का अविश्वास, अंधेरा का उजाला, सत्य का असत्य, सामने का पीछे। तो इस तरह से शब्द संपदा में
और आपकी कृतियों में इस तरह के प्रश्न जो हैं, इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एक कृति के लिए आपके पद्य विभाग में एक कृति के लिए 6 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो अब 6 अंक में 2 शब्द संपदा के लिए, 2 शब्द कृति पूर्ण करने के लिए आते हैं और 2 अंक जो है वो आपको अभिव्यक्ति में के लिए निर्धारित होते हैं। अब शब्द संपदा में यहाँ पर तो मैंने आपको जैसे युगम शब्द भी बता दिए, विलोम शब्द भी बता दिए, शब्दों के अर्थ भी बता दिए, लेकिन इनमें से अब किस तरह पूछेंगे। 2 शब्द युगम दे दिए तो आधा आधा अंक निर्धारित हो जाएगा, 2 विलोम शब्द दे दिए तो आधा आधा अंक निर्धारित, अगर 2-2 दे दिए तो 2 अंक निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से आपके ये अंक जो हैं वो ऐसे निर्धारित किए जाते हैं। कृतियों में भी ऐसे ही है, हमने बहुत सी कृतियाँ की, लेकिन इसमें 2 अंक पर हमें 2 कृतियाँ जो है वो डालनी रहती हैं। अब कृति 3 में जो आपका आता है, इसी कृति से संबंधित अभिव्यक्ति आती है, स्वयं जिसको कहते हो आप। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत प्रकट कीजिए। अब धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करता है ना, बिना धरती से जुड़े उसे कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत प्रयास जो है वो करना पड़ता है ना। हर व्यक्ति को का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसे बहुत से तरीक़े अपनाने पड़ते हैं और बड़े लक्ष्य भी वह क्या करता है, मनुष्य निर्धारित करता। तो इस तरह से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात जो है वो क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम दिन रात तन मन धन से प्रयत्न करते रहेंगे तभी हमें अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा। सूझबूझ कर सोच समझकर हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपकी कविता है, अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं गुरुबानी। गुरुबानी का हम एक कृति यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो गुरुबानी में हम पहली इस कृति को ले लेते हैं आपकी। अब हम गुरुबाणी की एक कृति को लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति करने से पहले आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उस कृति की पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे तेरी गतिमति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्धि गुरु बहु चेले, खोजत फिरी फरमाणे, समही बंधु पाई इही भिक्षा, तेरे दर्शन कठ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, गुरु नानक जुग आप बरते, दूजा और न कोई। एक और पद्यांश है, गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती, धूप मल्य नील पवन चवरो करे, सकल वन राय कुलित ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। अब हम इसकी कृति पूर्ण करते हैं। तो प्रभु के रूप, यहाँ पर प्रभु के रूप जो है वो कैसे हैं, अप्रकट भी होते हैं प्रभु और प्रकट रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। दूसरी एक और कृति बन जाती है इसमें, ये तो 1 अंक की कृति है। देखो अब दूसरी 2 अंक की कृति कैसे बनेगी। प्रभु को ढूंढते फिरते हैं ये, कौन ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को भक्त भी ढूंढता है, सिद्ध भी ढूंढता है, गुरु भी ढूंढता है और शिष्य भी ढूंढता है। तीसरी एक और कृति बन रही है, आकाश के दीप, 1 अंक की है। आकाश के दीप में बन जाते हैं, आकाश के 2 दीपक कौन से हैं, सूर्य है और चंद्रमा। फिर इसकी एक कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए, आरती के अधीर्त है। आरती के अधीर्त कौन रहते हैं, तारमंडल मोतियों की तरह, मल्य नील धूप की तरह, वायु चवर डुलाती है और समस्त वनस्पति फूल की तरह। दूसरे परिच्छेद में ये आपका
कृति क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब अगली कृति है शब्द संपदा। प्रत्यय युक्त शब्द है, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय आपको मालूम है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो अक्षर शब्द के बाद में लगता है, कोई मात्रा है या कोई अक्षर हम लगा रहे हैं, वो अक्षर कब लगेगा, आपके शब्द के बाद। जैसे दान का क्या बन जाता है, दानी, और दया का क्या बनेगा प्रत्यय में, दयालु। गुण का क्या बन जाता है, गुणवान। अंतर का बनता है अंतराल। तो इस तरह शब्द संपदा में यहाँ पर आप केवल प्रत्यय शब्द जो है वो पूछे गए हैं। अब आपकी स्वयंमत आता है। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं उसको सबसे अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ईश्वर भक्ति करने के बहुत से तरीके हैं, है ना। सरल मार्ग ईश्वर का क्या रहता है, सबसे सरल मार्ग क्या है, हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं, है ना। भक्त जहाँ भी रहे, जैसे भी हालात में रहे, वो हमेशा अपने मन से क्या कर सकता है, ईश्वर का याद करता है ना। बाकी कीर्तन है, व्रत है, उपास है, धार्मिक पूजा स्थलों में जाना, ये सब तरीके भी क्या है, ईश्वर भक्ति के हैं। लेकिन ये एक मनुष्य की श्रद्धा रहती है जब मनुष्य इस ओर अग्रसर होता है और इस ढंग से ईश्वर का नाम लेता है। लेकिन सबसे सरल और सबसे आसान तरीका क्या है, हर समय अपने मन से ईश्वर का स्मरण कर लेना। अगर हम अपने मन से, सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमें अपने आप किस चीज़ की प्राप्ति होती है, मानसिक रूप से हमें शांति जो है वो प्राप्त होती है। तो इसलिए ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का सबसे अधिक महत्व जो है वो माना जाता है। अब आपकी इसी का अभाग में कविता है बृंद के दोहे। बृंद के दोहे का एक परिच्छेद की पद्यांश की हम क्या करते हैं, कृति का। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सुर सुती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी चार। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कहे देत। अपनी पहुँच विचारी के, करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोर। फेर ना हेवे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसी हांडी काट की, चढ़े न दूची। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठे देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न कोई। उद्यम कभू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फेरिए, उन्हों देखी। अब यहाँ पर जो है वो, इसमें सबसे पहले सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात कि सुरसती जो है सरस्वती को कहा है ना। इसको मैं आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि सरस्वती, पहला जो दो लाइनें हैं, दोहे हैं, सरस्वती के ज्ञान की बहुत अनूठी और अपूर्ण है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, जितना बांटा जाए, उतना ही क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि ज्ञान को बांटा ना जाएगा तो इससे क्या होता है, कमी आती है ना। दूसरा देखो, बृंद ने कहा है आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। तीसरे दोहे में कहा गया है हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें कार्य का फैलाव करना चाहिए। जैसे हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतनी ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। फेर ना हेवे कपट सो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े ना। व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट में से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं करते। इस तरह से काट की उदाहरण दिया है कि एक ही बार आग पर चढ़ाई जाती है, दूसरी बार काम में नहीं आती है। उसी तरह छल कपट से बार किया जाता है, दूसरी बार तरीका काम में
नहीं आता है। ऊंचे बैठी ना लेहे, कवि का क्या कहना है? ऊंचे स्थान पर बैठने मात्र से जो है कोई बड़ा नहीं बनता। जिस तरह से मंदिर के ऊपर शिखर पर बैठने वाला कौवा गरुड़ नहीं हो सकता, जिस प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकार नहीं। अगला है, उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोल। मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाला विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपट यानी गगरी छोड़कर फेंक देता है। अब हम देखते हैं इसकी कृति। तो पहली जैसे है, सरस्वती के भंडार को अपूर्ण कहा गया है ना। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें देखो कहा गया है कि जैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है अर्थात उससे वृद्धि होती है, इसलिए सरस्वती के भंडार को क्या कहा गया है? अपूर्ण कहा गया। इसको आपने हिंदी में ही लिखना है, पूरा दोहा आपको नहीं उतारना है, इसीलिए मैंने आपको संक्षिप्त में इसका अर्थ समझा दिया है। व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले को समझते देर नहीं लगती, दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है, इसलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। उत्तर लिखिए। आंखों की तुलना की गई है किससे? आंखों की तुलना किससे की गई है? आईने से की गई है। ठीक है। काम शुरू करने से पहले इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी दूसरों की आशा के भरोसे यह बंद नहीं करना चाहिए कोशिश। पानी रखने से काम आने वाली मिट्टी का बर्तन और है गगरी, ये आपको आपस में जोड़ना है। ऊंचे बैठी ना लेहे गुण बिन बड़प्पन, जैसे बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना हुई। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए कोर ते। पद्याश में प्रयुक्त दो कहावतें। तेते पाँव फसारिये, एक तो ये कहावत है, जेती लांबी सोर, काठ की हांडी चढ़े न दूजे बार। तो ये दो क्या हैं? आपकी कहावतें हैं। तेते पाँव पसारिये जेती लांबी सोर, इसका अर्थ क्या होता है? जितनी हमारी सामर्थ्य होती है हमें उतना ही खर्चा करना चाहिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। अब देखिए शब्द समता। व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आपके इस पद्यांश पर आधारित हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। सुरसती में आएगा सरस्वती, हिंदी में लिखना है ना, ये दूसरी भाषा। शुद्ध रूप में मतलब शुद्ध हिंदी में। गुण को लिखना है आपने गुण। शिखर को लिखना है शिखर। अपूर्व मतलब अपूर्ण। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचानने हैं केवल। आरसी जो है स्त्रीलिंग है, काठ पुल्लिंग है, सोर शब्द जो है स्त्रीलिंग है और वायस जो है वो पुल्लिंग है। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बढ़ना का घटना, गुण का अवगुण, कपट का निष्कपट और आशा का निराशा। अब कहावत के आधार पर आपका स्वयंमत बनाया गया है। चादर देकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये तो अक्सर कहा ही जाता है कि जितनी चादर रहती है हमें उतने ही पैर फंसाने चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी क्षमता रहती है हमें उसी के अनुसार अपना खर्च जो है वो करना चाहिए। यदि हम अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं तो हमें फिर नुकसान जो है वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो कोई काम हम करते हैं, काम करने की शुरुआत कर देते हैं तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़कर हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने काम पर लगे रहना चाहिए। यदि हम काम करते हुए अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर देते हैं तो फिर हमें उस कार्य को करने में भी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इससे कार्य आसानी से पूरा, और यदि हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए हर कार्य करेंगे तो हमारा हर कार्य जो है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। चादर देखकर ही हमें अपने पैर फैलाने की बुद्धिमानी करनी चाहिए।
तो इस तरह से पद्यांश पर आधारित कृति जो है वो आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर कृति जो है वो की जाती है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो अब इसी के साथ आज हमने 3 कविताओं की कृतियों का अध्ययन जो है वो किया। 6 और 6 दो कृतियाँ आती हैं आपको पद्य विभाग में, 6 और 6 12 अंक की। और इसी के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय में दिया गया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए। किसी भी कविता का आपको क्या करना रहता है, रसास्वादन करना रहता है। जिस कविता का नाम दिया होगा उसका रसास्वादन करने के लिए सबसे पहले उस रचना का जो कविता है उसका नाम, कवि का नाम, फिर उस कविता में कवि के कहने का अर्थ क्या है उसको लेते हुए, फिर कौन से रस, अगर आपको अलंकार उसमें समझ में आया है उन कविताओं में तो उस अलंकार का आप नाम भी दे सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको उस कविता में कौन सी कविताएं पसंद आई हैं उसका लिखते हुए उसका आने का कारण और उसका भावार्थ जो है वो आपको संक्षिप्त में बताना रहता है। इस तरह के प्रश्न जो है वो रसास्वादन का प्रश्न जो है वो भी आपका 6 अंक का पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो आपके स्वाध्याय में दिया गया है, उसी स्वाध्याय का हर कविता का साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो है वो आपको उसका अध्ययन करना है, जिसमें कवि का नाम, कवि की रचनाएं और दोहों के छंद की विशेषताएं, इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और वह प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको कवि परिचय, हर कविता का कवि परिचय जो है वो आपको ध्यान से पढ़कर कवि की रचनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करना जो है वो आपको आवश्यक है। इस तरह से पद्य विभाग में आपके 20 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अगले बार अगले वीडियो में हम गद्य विभाग का अध्ययन करेंगे। गद्य विभाग में किस तरह की आपको कृति जो है वो का अध्ययन करना है, इस विषय में जानकारी जो है वो दी जाएगी। धन्यवाद।